क्वेश्चन नंबर 14 टीएस ग्रेवाल, रिटर्न इनवर्ट बुक। ये रिटर्न इनवर्ट बुक सामान हमारे पास वापस आ रहा है, हमारे पास वापस आ रहा है, तो क्या है ये? सेल्स रिटर्न। क्या है ये? सेल्स रिटर्न। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। हैज बीन ओवरकास्टेड। ओवरकास्टेड मतलब एक्सेस, क्या जो भी उसका बैलेंस है, तो सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस होता है? एक्सेस डेबिट हो गया। एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू, जो वो लिख रहे हैं वही नाम दे देंगे हम, रिटर्न। बट लेकिन आपको सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न के हिसाब से सोचना चाहिए, फिर कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि सेल्स बचना कैसे है, मतलब याद नहीं करना ना कुछ भी। सेल्स पता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड इक्को ही गल होती है, तो रिटर्न इनवर्ड स्लैश सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितना? 200। फिर से बोलें। नहीं नहीं, वो हमें अभी वो वाला टर्म सस्पेंस के साथ ही कर रहे हैं हम सारे सस्पेंस के हम नॉर्मल कर रहे हैं अभी सारे। विदाउट सस्पेंस हम एक साथ डील करेंगे सारे। विदाउट सस्पेंस और बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एक ही बात होती है, कि अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना था, तो बताओ क्या कर सकते हैं? आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, वो सब एक जैसे होंगे, तो हम विद सस्पेंस ही कर रहे हैं सारे। ओके, कोई डाउट? परचेज बुक कैरिड फॉरवर्ड 75 लेस शॉर्ट डेबिट। शॉर्ट डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस टू सस्पेंस। कितना? 75। नेक्स्ट, सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 41 लेस ऑन वन पेज एंड 43 मोर ऑन नेक्स्ट पेज। तो आपके पास दो ऑप्शन है, इसको दो पार्ट्स में करें। 41 लेस शॉर्ट क्रेडिट, सस्पेंस टू सेल्स। कितना? 41 बोला ना उन्होंने, और 43 मोर। 43 मोर मतलब एक्सेस क्रेडिट, तो एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग सेल्स टू सस्पेंस। अब यहां तो ये दोनों, बट टेक्निकली बेटर क्या होता है कि दोनों में से, मतलब दोनों का नेट इम्पैक्ट दिखाएंगे। मैंने आपसे 41 कम लिए एक बारी, एक बारी 43 ज्यादा ले लिए, तो अब तो दोनों चीजें मेरे सामने है ना एक साथ, तो हम उसको सम अप करेंगे। सेल्स क्रेडिट 41, डेबिट 43, सेल्स 41 लेस, 41 कम दिखाया, 43 ज्यादा दिखा दिया, तो 41 तो आपस में सेट ऑफ हो रहा है। तो हुआ क्या नेट इम्पैक्ट? 2 रुपीज ज्यादा दिखा दिया। तो हम इसको, एक ऑप्शन है कि दो एंट्रीज पास करें। टेक्निकली करेक्ट क्या होगा? आप कंपाउंड एंट्री पास करें, कि आप अपनी कैलकुलेशन करें 41 कम 43। एक बार ही आपने 41 रुपीज मुझे कम दिए, एक बार 43 रुपीज ज्यादा दे दिए। अब जब हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, कह रहे एक बार 41 कम दिए थे ना, तो ये 41 तो उसमें एडजस्ट कर लो, तो एरर से 2 रुपए का बचा, तो 2 रुपए एक्सेस क्रेडिट है। एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग दी अकाउंट। तो सिर्फ एंट्री पास कर देंगे, सेल्स टू सस्पेंस 2 रुपीज। ठीक है ना? तो बेटर ये रहेगा, कंपाउंड एंट्री पास करना, बेटर अप्रोच ये। आप कुछ कह रहे थे ऑनलाइन? सर मेरा भी यही था कि कंपाउंड नहीं फॉर्म, मतलब कि एक ही एंट्री के अंदर नहीं दिखा सकते, ये पूछना था। कह रहे अभी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। गुड सोल्ड टू गुरमान वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेड ऑफ 251। पोस्टेड एज, तो कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ पोस्टिंग। ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुई होगी? कहाँ रिकॉर्ड हुई होगी? सेल्स बुक में। सेल्स बुक में गुड सोल्ड टू गुरमान, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुई होगी। इफ अ ट्रांजैक्शन which has been recorded in sales book, purchase book, cash book is incorrectly posted, the error will only be in the other account। क्योंकि इसमें तो सेल्स में तो पोस्टिंग होनी थी, उसमें तो टोटल ट्रांसफर होने थे, तो पोस्टिंग होनी ही सिर्फ किस में थी? गुरमान में।
वन साइडेड एरर है या टू साइडेड? सिर्फ गुरमान में गलती है, वन साइडेड एरर है। तो एंट्री क्या है? गुरमान टू सेल्स। अब गुरमान डेबिट होना चाहिए था, was posted as 215 instead of 251, तो 36 कम है। क्या? गुरमान का शॉर्ट डेबिट है। क्या है? गुरमान was posted as 215 instead of 251, तो गुरमान should have been debited by 251, it was wrongly debited by 215, 36 short debit। गुरमान डेबिटेड टू, क्या नाम है? और सस्पेंस कितना? 36। क्लियर? क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 14।